सत्तारूढ़ भाजपा निकाय चुनाव को अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन का पूर्वाभ्यास मानकर मैदान में उतरी थी और पार्टी ने चुनावी पिच पर वैसा ही दमखम भी लगाया था। रोहिलखंड की बाकी लोकसभा सीटों में तो भगवा विजय रथ रफ्तार से दौड़ा, मगर आमला लोकसभा क्षेत्र में उसकी हालत पतली नजर आई। 5 विधानसभा फरीदपुर, बिथरी, आमला, शेखुपुर और दातागंज में भाजपा निकाय की 12 में से 2 ही सीट जीत पाई है। इनमें पहले से कब्जे वाली एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत सीटें भी भगवा ब्रिगेड के हाथों से छिन गई हैं। चुनावी ट्रैक पर भाजपा को यह नुकसान तब हुआ है जबकि आमला लोकसभा में भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप सांसद हैं, क्योंकि सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री सदन में आमला का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और हाल ही में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने दुर्विजय सिंह साकी भी आमला लोकसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। दिग्गजों की चिंता अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी आमला पर रणनीतिक रूप से नजरें जमाए है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को आमला के रण में उतारने को लेकर सपा में अंदर खाने गंभीरता से मंथन हो रहा है। रोहिलखंड की आमला लोकसभा सीट बरेली और बदायूं जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनी है। इनमें फरीदपुर, बिथरी और आमला बरेली जिले की सीटें तो शेखुपुर और दातागंज बदायूं से ताल्लुक रखती हैं। भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप आमला से दूसरी बार सांसद हैं। मौजूदा समय में देखा जाए तो इस संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 फरीदपुर, बिथरी, आमला और दातागंज में भाजपा का कब्जा है, जबकि शेखुपुर सपा की झोली में है। ऐसी राजनीतिक ताकत देखते हुए भाजपा रणनीतिकारों को निकाय चुनाव में आमला के सभी नगरीय इलाकों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। चुनावी नतीजे सामने आए तो 12 में से 2 सीटों पर ही पार्टी को जीत नसीब हुई। क्षेत्र में बदायूं की भी 2 सीटें आती हैं, मगर वहां भी सिर्फ 2 ही जगह कमल खिल सका। यह स्थिति तब हुई जब सीएम योगी ने बरेली और बदायूं में आकर जनसभाएं कर प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। 2017 में आमला नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा हुआ था, मगर इस बार वहां से सपा के आबिद अली ने समाजवादी झंडा बुलंद कर दिया। फरीदपुर में भाजपा ने अपनी निवर्तमान चेयरमैन पूनम गुप्ता की जगह उनके पति ब्रह्मा शंकर गुप्ता को पालिकाध्यक्ष पद पर उतारा था, तो समाजवादी पार्टी के सराफत जरीवाला ने शिकस्त दे डाली। फतेहगंज पूर्वी में भाजपा के मौजूदा चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल को पार्टी के बागी चेहरा संजय पाठक ने पराजित कर दिया। विशालगंज में बसपा के मोहम्मद ताज विजयी रहे और भाजपा के बैनी राम मुकाबले में 4थे नंबर पर खिसके नजर आए। सिरौली और ठिरिया में भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा, जहां क्रमशः कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM विजयी रही हैं। अब बात बदायूं की करें तो आमला संसदीय क्षेत्र में आने वाली अलापुर नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव आजाद समाज पार्टी की हुमा बी जीती हैं। ओसावा चेयरमैन चुनाव में निर्दलीय प्रियंका सिंह ने भाजपा उम्मीदवार को शिकस्त दी है। उचैत में निर्दलीय नवाब हसन ने भाजपा के गौरव सिंह को परास्त कर डाला। ककराला और सखानू में भी भाजपा को निर्दलीय के आगे हार का सामना करना पड़ा है। गुलड़िया और दातागंज में अगर भाजपा उम्मीदवार न जीते होते तो आमला संसदीय क्षेत्र में पूरी भाजपा निकाय गणित के मामले में 0 पर खड़ी दिखाई देती। नगरीय और कस्बाई इलाकों में अचानक भाजपा को हुए चुनावी नुकसान ने पार्टी रणनीतिकारों को गहरी चिंता में डाल दिया है। पड़ोस के बरेली संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने मेयर सहित अधिकांश निकाय सीटों पर कब्जा जमाया है, वहीं आमला की हालत बहुत घाटे की रही है। वैसे तो पार्टी के अंदर आमला क्षेत्र में मिली हार के पीछे बगावत और भितरघात को जिम्मेदार माना जा रहा है, मगर आमला व बदायूं संगठन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस क्षेत्र से जुड़े सभी पार्टी के दिग्गज हार की अपनी अपनी तरह से मीमांसा कर रहे हैं। क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साकी ने हर सीट की रिपोर्ट मांगी है और भविष्य के लिए मजबूत बुनियाद खड़ी करने की तैयारी में वो अभी से लग गए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आमला का रिपोर्ट कार्ड सामने आने के बाद थोड़ा राहत फील कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के लिए पूर्व सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य को आमला लोकसभा प्रभारी बनाया था। सपा सूत्रों का कहना है कि आमला लोकसभा के रण में भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के सामने समाजवादी पार्टी अब की बार मौर्य कार्ड खेल सकती है और सपा के मौर्य चेहरा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं। हालांकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी समय है, मगर उसके लिए पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2024 की तैयारियों के बीच आमला संसदीय क्षेत्र में निकाय चुनाव के परिणाम भाजपा कैंप की नींद उड़ाने वाले हैं। देखना यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा आमला बेल्ट की अपनी नगरी जमीन में फिर से कैसे जान फूंकती है।
निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।